राधे राधे भक्तों, आपका हमारे कन्हैया जी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कार्तिक माह के आखिरी दिन पे ये 5 दिन में आप ये कहानी ज़रूर सुनें। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं पंचवीखो कहानी की तरफ। किसी गांव में एक साहूकार रहते थे। उन साहूकार के एक बेटा और बहू भी थे। उन साहूकार की बहू कार्तिक मास में कार्तिक स्नान किया करती थी। वह जल्दी उठकर स्नान करने के लिए जाती थी। उसका यह नियम था, जब वह स्नान करने जाती थी तो किसी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती थी। और वहीं पर एक राजा का बेटा भी वहाँ पर स्नान करने के लिए रोज आता था। जब उसको पता चला कि उसके पहले कोई स्नान करने आता है तो वह सोचने लगता है कि मैं इतनी सुबह स्नान के लिए आता हूँ तो कौन है जो मुझसे पहले भी आ जाता है। समय बीतता जाता है। कार्तिक मास के सिर्फ 5 दिन ही बचे थे। एक दिन साहूकार की बहू गंगा स्नान करके जा रही थी। उधर राजा का बेटा स्नान करके आ रहा था। बहू ने जब किसी के आने की आवाज़ सुनी तो वह जल्दी जल्दी चलने लगी। जब वो जल्दी जल्दी चलने लगी तो उसके हाथ के मोजड़ी वहीं पर गिर गई। बहू ने माला मोजड़ी छोड़ दी। बहू माला मोजड़ी छोड़कर अपने घर चली। जब राजा के बेटे ने माला मोजड़ी देखी तो राजा के बेटे ने उस माला मोजड़ी को उठा लिया। और राजा का बेटा सोचने लगा, जब माला मोजड़ी इतनी सुंदर है तो वो स्त्री कितनी सुंदर होगी। राजा का बेटा उस माला मोजड़ी को अपने साथ ले जाता है और पूरे गांव में घोषणा करवा देता है। राजा के बेटे को एक माला मोजड़ी रास्ते में पड़ी मिली है। जिसकी भी यह माला मोजड़ी होगी वह मेरे पास आएगी 5 रात के लिए। तो बहू ने यह बात सुनी तो वह राजा के बेटे से कहवा दिया कि ठीक है, मैं 5 रात आऊँगी, लेकिन किसी को साथ में रहने के लिए आना होगा। तो राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजड़े में भर के वहीं रास्ते में नदी पर भेज दिया। और सुबह जब साहूकार की बहू स्नान करने आई, वहीं पर प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक महाराज, हे पांचों पांडु भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। बहू के इतना कहते ही उधर राजा के बेटे को नींद आ गई और राजा का बेटा सोता ही रहा। बहू ने गंगा स्नान किया और जैसे ही गंगा स्नान करके जाने लगी तो उसकी नज़र तोते पर पड़ी। वह तोते के पास गई और तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरे साथ रखियो वीरा। तब उस तोते ने कहा, हे ठीक है बहन, मैं तेरी साख अवश्य रखूंगा। बहू तोते से यह सब कहकर चली जाती है। इधर राजा के बेटे की नींद टूटती है। वह जल्दी जल्दी उठता है और तोते के पास जाता है कि बताओ तोते, क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा हाँ। राजा के बेटे ने फिर से पूछा, कैसी थी वह? तब तोते ने कहा, बहुत सुंदर। दूसरे दिन राजा के बेटे ने सोचा, मैं अपनी उंगली काट लेता हूँ, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। राजा का बेटा उंगली काटकर लेट गया। सुबह बहू जल्दी उठी, गंगा पर गई और वह भगवान से उसी प्रकार प्रार्थना करने लगी। तो राजा के बेटे को फिर से नींद आ गई। बहू स्नान करके फिर से वापस चली गई। राजा का बेटा तोते से आकर फिर से पूछता है तो तोता फिर से वही जवाब देता है। राजा के बेटे ने अगले दिन सोचा कि मैं आज आँखों में मिर्ची डाल के बैठूंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। वह रात को आँखों में मिर्ची डालकर लेट गया। लेकिन बहू ने सुबह भगवान जी से वही प्रार्थना की तो राजा के बेटे को फिर से नींद आ गई। बहू फिर से नहा धोकर चली गई। राजा के बेटे ने फिर से तोते से पूछा, तोते ने फिर से वही जवाब दिया। इसी तरह बहू ने 4 रातें निकाल ली। बहू ने भगवान से प्रार्थना की कि आपने मेरी 4 रातें निकाल दी, एक रात और निकाल दीजिए। भगवान ने बहू की प्रार्थना सुन ली और राजा के बेटे को फिर से नींद आ गई। और सुबह बहू जब स्नान करके उसने तोते से कहा, उस राजा के बेटे से कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरी माला को मेरे घर भिजवा दें। वह जब राजकुमार की आंख खुली तो वह तोते के पास आया और बोला, क्या वह आई थी? हाँ, वह आई थी और उसने अपनी माला अपने घर मंगाई है। यह सोचकर राजा का बेटा समझ गया कि वह तो भगवान की सच्ची भक्त थी, इसलिए भगवान ने भी उसका सत्य रखा। समय बीतने पर राजकुमार को कोढ़ हो गया। तब राजा ने एक पंडित को बुलवाया। जब राजा ने ब्राह्मण से पूछा, मेरे बेटे को यह सब क्या हुआ? तब पंडित ने उनको सारी बात बता दी। ब्राह्मण ने कहा, आपके बेटे ने एक पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र डाली है, जिसके कारण ही उन्हें यह रोग हुआ है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, क्या इसके ठीक होने का कोई उपाय है? तो पंडित ने कहा,
आपके बेटे को उसके अपने घर धर्म की बहन बनाकर उसके किए हुए स्नान से स्नान करना होगा, तभी यह ठीक हो सकता है। राजा माला लेकर उस साहूकार के यहाँ गया और वो माला साहूकार को देखकर बोला, यह माला आपकी पुत्रवधू की है तथा उसके नहाए हुए जल को मेरे बेटे को नहला दो। तो साहूकार ने कहा, मेरी बहू पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तो आप उसे नीचे बैठा दो। मेरी बहू ऊपर स्नान करेगी तो नाले से पानी आएगा तो वही ये स्नान कर लेगा। इस तरह स्नान से कुछ समय बाद राजकुमार का शरीर चंदन सा हो गया। जय हो भीष्म, जय हो भिखु भगवान की।